अच्छा, ये पाउंड यूएसटी पे सेटअप आया है। और ये M1 सेटअप जो है, आप M1 सेटअप को ट्रेड करने के लिए आप बड़ा ज़रूरी है कि आप CSM को यूज़ करें। अब ये आप देखें 3 बार पे सेलिंग आई है, उसके बाद लो वॉल्यूम पे रिएक्शन है। और आप अगर आइडियल सेटअप बनता है ये वाला, लेकिन पाउंड की आप स्ट्रेंथ देखें तो पाउंड जो है वो, पाउंड की स्ट्रेंथ है 6.7 और डॉलर की स्ट्रेंथ है 3.4 है। और देखिए इनमें डिफरेंस 3 का आ रहा है। अगर ये डिफरेंस होता 1 का तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 3.4 का है। इस सिचुएशन में आप सेल करेंगे तो आपकी ट्रेड प्ले ही नहीं होगी या लॉस हो जाएगा। तो आप ये तब सेल कर सकते हैं जब पाउंड और यूएसडी में डिफरेंस बहुत कम हो, यानी 2 का डिफरेंस हो या 1 का हो। जैसे कि पाउंड 6.4 है तो यूएसडी 4.5 हो या 5.5 हो। इस केस में चांसेस हैं कि डाउन आ सकता है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आप ये कर सकते हैं, जब सेटअप बना है तो आपने एएस के ब्रेक होने का वेट करना है। और आप देखते हैं जब मार्केट में ये सेटअप आया है तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि पाउंड 6.7 है, और जब वो एएस ब्रेक हुई है और वो 6.7 से 5 या 4 पे आ चुका है और डॉलर में 3.4 से 4 आ चुका है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। इस केस में आप ट्रेड ले लेंगे। बट अगर एएस ब्रेक होते वक्त भी डॉलर स्ट्रेंथ गेन नहीं करता, पाउंड स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करता, तो चांसेस हैं कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, आप सेल नहीं करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जब भी आप ट्रेड करें, स्पेशली जो M1 पे, तो आपने CSM को बहुत सीरियसली लेना है, इसको ज़रूर यूज़ करना है। मैं भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये है CHF JPY की। ये ट्रेड मैंने ली है। इसमें क्या था, CHF JPY में डिफरेंस 1 का था, यानी CHF था 1 और JPY था 2, और ये प्ले भी हुआ था और ये बहुत क्लोज थे। कंपैरेटिवली 1 का डिफरेंस था। मैं अभी दिखाता हूँ ज़रा आपको CHF चाहे JPY का चार्ट खोल के कि कैसे ये प्ले हुआ। अब ये देखें, बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई है और दोबारा सस्टेन बाइंग हुई है ये, और नेक्स्ट बार लो वॉल्यूम पे इंगल्फ करती है। अब ये चीज़ हमें कंफर्म कर रही है कि हमारी बाइंग हो चुकी है, लो वॉल्यूम पे रिएक्शन भी आ चुका है। इस वक्त CHF जो था वो 1 था, JPY 2 था, यानी इनका डिफरेंस 1 का था। तो ये ट्रेड मैंने रियल अकाउंट पे ली है, उसके बाद प्ले हो रही है, और ये आप देखेंगे कि ये मज़ीद प्ले होगी, क्योंकि अब आप देखें CHF 1 से 2.3 चला गया। यानी जब आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ आई है और वो फिर वो करेंसी जो उसको बाय किया वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो यानी चांसेस है वो प्ले हो जाए। तो ये सेटअप जो है, ये जब आया था तब JPY 2 था, CHF 1 था, और ये डिफरेंस 1 का था, तो इसलिए मैंने ट्रेड ले ली और ये प्रॉफिट में गई। अब देखें स्ट्रेंथ 2.3 होगी CHF की, और ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर JPY होता 3 या 4 और CHF होता 1, तो मैं ये ट्रेड ना लेता, क्योंकि 4 स्ट्रेंथ JPY की, CHF की 1 होगी, तो ये चांसेस कम है प्ले होने के। तो मैं वेट करता कि या तो JPY अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करे या CHF गेन करे और इनका डिफरेंस करीब आ जाए, यानी 2 या 1 का रह जाए, तब मैं बाय करता। तो जब भी आप देखेंगे ये सेटअप आएगा, जब ये सेटअप बाइंग का आएगा, जो चीज़ आप बाय कर रहे होंगे वो वीक होगा,
यानी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसके अगेंस्ट आ रहा होता है उसकी ज़्यादा होती है। तो स्लोली स्लोली ये प्ले होता है, तो जो वीक करेंसी थी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्ट्रॉन्ग वीक हो जाती है। लेकिन अगर लकीली आपको ट्रेड सेटअप मिल जाता है जिसमें जिसको आप बाय कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट बाय कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तो ये सेटअप बड़ा अच्छा प्ले हो जाता है। तो ये CHF JPY बाय करने की रीज़न सिर्फ एक ही थी कि स्ट्रेंथ के साथ साथ इनमें डिफरेंस 1 का था, यानी CHF 1 था, JPY 2 था। अगर ये CHF 2 होता, JPY 2 होता, ये और अच्छी बात थी, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि CHF JPY नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है CHF वीक होगा। बाद में स्ट्रेंथ आने के बाद ये स्ट्रेंथ गेन करेगा। अभी आप देखेंगे ये जब ऊपर जाना शुरू होगा तो ये अभी 2.1 है, ये 3 होगा, 4 हो जाएगा CHF, और JPY जो है वो और नीचे आ जाएगा। एक बार याद रखें, जिस करेंसी को आप सेल कर रहे होती हैं या जिसको बाय कर रहे होते हैं, जिसको सेल कर रहे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसको बाय कर रहे होते हैं वो वीक होता है। शुरू में वो वीक होगा, जैसे ये CHF की बात मैंने की, जब ये सेटअप आया था तो ये CHF 1 पे था, तो जब ये प्ले होना शुरू होता है तो स्ट्रेंथ गेन होती है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट कर रही है आपकी डायरेक्शन में और उसमें CSM में वो करेंसी में स्ट्रेंथ भी आ रही है, तो चांसेस हैं वो प्ले हो जाएगा। तो इनिशियली जब ये सेटअप आया तो CHF 1 था, JPY 2 था। अब आप देखें CHF ने ऊपर मूव किया तो ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये 4-5 भी जा सकता है, और ये जैसे मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा मूव कर जाएगा ऊपर, क्योंकि इसने सस्टेन बाइंग भी शो की है और ये स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो याद रखें, जिस चीज़ को बाय कर रहे होती हैं इनिशियली उसकी स्ट्रेंथ कम होती है दूसरी करेंसी की। ये बात कर रहा हूँ ट्रेंड रिवर्सल के केस में, जबकि जब ये चीज़ ट्रेंड डायरेक्शन में आती है तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। ट्रेंड डायरेक्शन के सिनेरियो में ये होता है, जिसको आप बाय कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो सेल कर रहे होते हैं उसकी कम होती है। जैसे कि USJPY में आज के सेटअप में आया हुआ था कि USJPY बुलिश ट्रेंड में था, रिट्रेसमेंट पे बाइंग आती है, और USD 4 था, JPY 1 था। यानी जिसको आप बाय कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसको सेल कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी 3 का डिफरेंस है। तो ट्रेंड डायरेक्शन में सिनेरियो और होता है और ट्रेंड के अगेंस्ट सिनेरियो और होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ये होना चाहिए कि वो कंपेरेबल हो, और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको है। यानी अगर USD 4 है, JPY 1 है, तो आप ट्रेंड डायरेक्शन में बाय कर सकते हैं उसको बाय सेटअप आने के बाद। जैसे कि अभी आप देखा पाउंड JPY में, तो पाउंड की स्ट्रेंथ 6 पॉइंट समथिंग है और JPY 1 पे आया हुआ है। तो अब पाउंड में यहाँ बाइंग आती है पाउंड JPY में, तो आप ट्रेंड डायरेक्शन में बाय कर सकते हैं, क्योंकि VSA भी सपोर्ट कर रहा होगा और CSM भी बता रहा है कि जो जिसको बाय कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सेल कर रहे हैं वो बहुत वीक है। तो ट्रेंड डायरेक्शन के केस में जितना ज़्यादा डिफरेंस इनके दरमियान होगा इतना ज़्यादा अच्छा है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो डिफरेंस जितना कम होगा इतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड डायरेक्शन के लिए और ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अच्छा, 1-2 हफ्ते पहले की एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कि यूरो JPY में सेलिंग आती है और यूरो था 5 और JPY 4, और ये रिवर्सल सेटअप था। VSA ने सेल सेटअप बताया और यूरो की स्ट्रेंथ थी 5, JPY की 4 थी, तो इमीडिएटली मैंने ट्रेड ली, वो प्ले भी होगी क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल थी और रिवर्सल सेटअप था ये। तो जब ये आप देखें रिवर्सल सेटअप आता है और स्ट्रेंथ कंपेरेबल है, नॉर्मली यूरो स्ट्रांग होगा। अगर यूरो फर्स्ट किया 7 होता, JPY 4 होता, तो चांसेस थे कि वो जल्दी प्ले ना होता या फेल हो जाता। अब यूरो 5 था, JPY 4 था, तो वो प्ले हो गया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको माइंड में रखनी है।